नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 राजीव गांधी युवा मित्रों का क्या होगा। जो ओल्ड राजीव गांधी युवा प्रेरक काम कर रहे थे उनका क्या होगा, उनका इस भर्ती से क्या संबंध होगा, क्या उनको प्राथमिकता इस भर्ती में दी जाएगी, इन सब बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। फॉर्म कब भरे जाएंगे, पदों की संख्या 8,000 होगी, सैलरी 23,000, या फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन, इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में आपसे बातचीत की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही आपके जो भी सवाल पिछली वीडियो के आधार पर जो आपने कमेंट किए हैं उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले आपके जो सवाल थे, जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे, उनका आपका जवाब दे देते हैं। और पहला जो सवाल आप लोगों का ज़्यादातर कैंडिडेटों का आ रहा है कि ओल्ड युवा मित्रों को क्या इस छूट मिलेगी। जो ओल्ड प्रेरक थे या ओल्ड राजीव गांधी युवा मित्र थे, उन कैंडिडेटों को इस भर्ती में क्या छूट मिलेगी क्या। अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट गाइडलाइन या स्पष्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, ना ही इस भर्ती प्रक्रिया का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। मात्र अभी ये कुछ जानकारी आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से या विभाग के माध्यम से। और इन ओल्ड युवा मित्रों को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अभी कहना नामुमकिन है, क्योंकि जो शैक्षिक योग्यता है उसमें भी इन लोगों ने शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन कर दी है। और ये ओल्ड जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं, वो उन लोगों की जो शैक्षिक योग्यता थी वो 12वीं पास थी। तो उससे ये लग रहा है कि जब वो कैंडिडेटों के पास ग्रेजुएशन है ही नहीं तो उनको छूट मिलना इसमें पॉसिबल नहीं है। और अगर उनके पास ग्रेजुएशन भी है तो ग्रेजुएशन में उन लोगों की 60% नहीं बन रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन कैंडिडेटों को छूट देना अभी स्वाभाविक नहीं है, अभी संभव नहीं है। सेकंड पॉइंट है शैक्षिक योग्यता में क्या संशोधन होगा। जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है कैंडिडेटों की, ग्रेजुएशन में 60% यानी कि प्रथम श्रेणी ग्रेजुएशन रखी गई है, उसमें क्या संशोधन होगा क्या। हमें लग रहा है कि उसमें संशोधन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में 60% हर किसी कैंडिडेट की नहीं होती है और ग्रेजुएशन में 60% मार्क लाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उसमें संशोधन होना संभव है। आयु सीमा में क्या संशोधन होंगे। ज़्यादातर कैंडिडेटों को ये भी मैसेज आ रहे हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब में 18 से 45 साल एज क्राइटेरिया रखा जाता है, इसमें मात्र 35 साल क्यों। और तो इसमें भी आपके संशोधन की उम्मीद है कि गवर्नमेंट को इसमें संशोधन फिर से वही 40 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी जो भर्ती थी उसमें भी 40 एज क्राइटेरिया रखा था और 5 साल इसमें कम नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो ये जो पुराने प्रेरक हैं यानी कि पुराने राजीव गांधी युवा मित्र हैं जो कार्य कर रहे थे फील्ड में, वो इसका विरोध करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये वापस से 40 वर्ष ही लास्ट एज रखनी पड़ेगी। राजीव गांधी युवा मित्रों पर इस भर्ती का क्या प्रभाव पड़ेगा। जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं उन पर इस भर्ती प्रक्रिया का सीधा प्रभाव पड़ेगा कि इसमें कुछ जो क्राइटेरिया हैं उनमें संशोधन कर दिया गया है। उनके आधार पर उन कैंडिडेटों को इस भर्ती से बाहर होना मुमकिन है, क्योंकि उनके पास वो क्वालिफिकेशन, वो योग्यता नहीं है। पांचवा पॉइंट आता है इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। अभी इनके फॉर्म भरने की कोई डेट नहीं आई है। जैसे ही राजस्थान में इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और टोटल इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आचार संहिता हटेगी, आचार संहिता हटने के बाद आपके फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। फॉर्म आपके वही ऑनलाइन माध्यम के से भरे जाएंगे, एसएसओ आईडी के थ्रू आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और सातवां पॉइंट है साक्षात्कार कहाँ होगा। इस भर्ती का जो इंटरव्यू होगा वो जयपुर होगा। और इससे पहले भी राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती का इंटरव्यू जयपुर में हुए थे, इसलिए इस भर्ती के इंटरव्यू भी जयपुर में किए जाएंगे। एक बार फिर से हम आपको इस भर्ती के जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी क्राइटेरिया रखे गए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024, पहले इस भर्ती प्रक्रिया का नाम था राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम।
उसमें वेतन कैंडिडेटों को मिल रहा था 15,000 रुपये, 2,500 रुपये अतिरिक्त खर्चे के तौर पे मिल रहा था। वो रिचार्ज वगैरह के लिए या फील्ड में जाने के लिए किराया या पेट्रोल के लिए दिया जा रहा था। आयु सीमा उस समय 21 से 40 रखी गई थी और शैक्षिक योग्यता जो आपकी रखी गई थी वो 12th पास रखी गई थी। और अब इस भर्ती में कुछ जो ये आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता है इनमें परिवर्तन किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रस्तावित जो नाम रखा गया है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम या फिर विकसित भारत संकल्प मित्र रखा जाएगा। वेतन जो रखा गया है इसमें 18,000 रुपये वेतन मिलेगा और अतिरिक्त जो पैसा मिलेगा खर्चे के लिए वो 5,000 रुपये दिए जाने हैं। टोटल कुल मिलाकर सैलरी मिलेगी 23,000 रुपये। आयु सीमा 21 से 35 साल जो कि पहले 21 से 40 साल थी, 5 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया में कम कर दिया गया है। शैक्षिक योग्यता जो पहले 12वीं पास थी अब वो शैक्षिक योग्यता फर्स्ट डिवीज़न ग्रेजुएशन कर दी गई है, यानी कि बीए में, बीएससी या बीकॉम में 60% होना अनिवार्य रखा गया है। जो कार्य हैं ये कैंडिडेट क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। सरकारी योजनाओं का अध्ययन करेंगे, उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों का फीडबैक सरकार तक पहुंचाएंगे, योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जो भी सरकारी योजनाएं राजस्थान में आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का इन कैंडिडेटों का काम होगा। और इन योजनाओं का किन कैंडिडेटों को लाभ दिया जाना है और किन कैंडिडेटों को कितना लाभ मिला है इनका फीडबैक तैयार करके गवर्नमेंट को देंगे। योजनाओं का प्रचार प्रसार भी ये लोग करेंगे। ये सब काम करने का इनका उत्तरदायित्व होगा। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी? जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से होगी। आपके इंटरव्यू होंगे और वो इंटरव्यू जयपुर में चलेंगे। इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। लास्ट में एक अंतिम बिंदु है कि आवेदन प्रक्रिया किस माध्यम से होगी। आवेदन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन माध्यम से होगी और ऑनलाइन माध्यम से आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, जो कि SSO ID जो राजस्थान सरकार की फॉर्म फिलिंग की ID होती है उस पर आपके फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे और प्रत्येक कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। जैसे ही सभी फॉर्म सबमिट हो जाएंगे और उसके बाद लास्ट डेट को सभी फॉर्म लॉक हो जाएंगे, उनके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनको कैंडिडेटों को जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि उनको कॉल किया जाएगा या फिर उनको मैसेज डाल दिए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट को अपना इंटरव्यू देने के लिए अपने इंटरव्यू सेंटर पर जाना होगा। इंटरव्यू में सफल कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट सफल हो जाएंगे उनका आपका जो है ज्वाइनिंग उनको दे दी जाएगी, वो फील्ड में काम करेंगे। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।